मेरे साथ शरद जुड़ रहे हैं। शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं आज उनके पास खबरों वाले शेयर कौन से हैं। शरद जी नमस्ते। अच्छा शरद भाई, एक बात बताइए, बंगाली में जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्कार ऐसे बोलते हैं क्या कुछ और बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, नमस्कार ही बोलते हैं, कैमो नाचो भी बोलते हैं, मतलब आप कैसे हैं। लेकिन अब बोलते हैं खबरों वाले शेयर्स कैसे हैं, वो इस पे फोकस कर लेते हैं ना। आज जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि एसएनपी में, बीएसई के सेंसेक्स में जो है आने वाले हैं अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट होने वाला है। अगर इन्फ्लो की बात करें तो ये लगभग $259 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा, और विप्रो की बात करें तो आउटफ्लो रहेगा लगभग $170 मिलियन का। तो इस पे जो है ज़रूर आप फोकस रखेगा। लेकिन जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 24 जून को आने वाली है। आज एस्टर डीएम भी फोकस में रहेगा, और हमने देखा पिछले 2 दिन में 7 से 8 बड़े ब्लॉक डील हुए। आज एस्टर डीएम में भी ब्लॉक डील है। यहाँ पे एफआई ओलंपस कैपिटल पूरा 10% स्टेक का एग्जिट करने वाला है, जहाँ पे जो स्टेक है 1670 करोड़ रुपए का हो सकता है, और जो प्राइसिंग है 7% डिस्काउंट पे है। आज आईटी कंपनीज़ में भी जो है तेज़ी देखने मिल सकती है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि एसेंचर के नतीजे जो हैं लार्जली इनलाइन आए थे, लेकिन जो गाइडेंस है स्पेशली एआई रिलेटेड बुकिंग्स वो अनुमान से बेहतर आए हैं, और जो फुल ईयर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसके गाइडेंस को, जो रेंज को उन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो लोअर बैंड रेंज है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 1% था, वो बढ़ा के 1.5% कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स एसेंचर स्टॉक्स में भी जो है फोकस रखिए, और याद रखिए खास करके आईटी स्टॉक्स में जो एआई रिलेटेड ऑर्डर जो मिल रहे हैं पिछले 1 महीने से, उसके कारण स्टॉक्स में भी तेज़ी आ रही है। बट ये जो है वन ऑफ देखने मिल रहे हैं। हमारा राजा बैटरी में जो है उन्होंने डबल कर दिया स्टेक यूरोपियन बैटरी टेक कंपनी इनबोट में, जहाँ पे लगभग 180 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। कल शाम को गल्फ ऑयल का एक एनालिस्ट डे मीटिंग था, और 3 अहम बात सामने आती है वहाँ से। सबसे पहला है कि जो कोर एबिटा मार्जिन है वो 14% से ज़्यादा का अनुमान है आगे जाते हुए। B2B सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा, और वो टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट शेयर 10 से लेके 12% हो। अभी करेंटली 6 से लेके 8% पे उनके ओवरऑल लुब्रिकेंट मार्केट में है। और हाल ही में हमने देखा था स्टॉक में तेज़ी आई थी जब से उनकी जो ईवी फ्लूइड्स की अनाउंसमेंट्स आ रही थी और ऑर्डर विन मिल रहे थे, उसके कारण स्टॉक में री रेटिंग हुई थी। जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन आया है। सेबी ने बार किया है कंपनी को कि अब वो पब्लिक इश्यूज जो एनसीडीज़ के, उसके लीड इशू मैनेजर नहीं बनेंगे मार्च 2025 तक। और ऑफ कोर्स एक रेगुलेटर आरबीआई ने भी जो है उन्होंने कहा था कि कंपनी जो है कोई भी फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स और डिवेंचर्स नहीं करेंगी, और ये जो पाबंदी थी अराउंड 1 से 2 महीना पहले लगी थी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी 1000 करोड़ का राजस्थान हाईवेज़ का प्रोजेक्ट में कंप्लीशन आ गया है। येस बैंक को नोट कर लीजिए, 25 जून को इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पे वो फंड रेज करेंगे डेट के ज़रिए। 700 करोड़ की एक कंपनी है रत्नावीर प्रेसिजन, यहाँ पे कंपनी को अलाउ किया गया है 95 करोड़ रुपीज़ का प्रेफरेंशियल शेयर्स का इशू का, और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग 28 जून को रहने वाली है। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो वो स्टेनलेस स्टील सप्लाई करने वाले 100 मेड इन इंडिया फ्रेट वैगन्स को लेके मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक एक अफ्रीका की देश है। लेकिन इसके अलावा 2 अहम ब्लॉक डील्स हुए थे कल, जो आपको ज़रूर रडार में रखना चाहिए। सबसे पहला है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। यहाँ पे पोरिंजू वेलियात की कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस ने 0.5% स्टीक ली है, और वही बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी लगभग 34 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। और आखिर में मैं एक कंपनी है हीरो बैंक करंट, 1000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है जो बेसिकली सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का पियर है। वहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने 0.5% स्टेक ले लिए 5 करोड़ रुपए के लिए। तो इन दोनों स्टॉक्स को भी जो है रडार में ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे एक्शन आज भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे खबरों वाले शेयर्स जहां पे रखनी है नजर। पर इसके अलावा आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पे आई हैं ब्रोकरेज कॉल्स, और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिकाजी के साथ, क्योंकि नुवामा ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 885 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके इंडस्ट्री ट्रेंड्स की वजह से अच्छा ग्रोथ जो है वो कंपनी में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम केपेक्स की बात करें तो मेजर केपेक्स जो है वो हो चुका है कंपनी में, और इसी के चलते हुए ROCE जो है वो आगे जाके 32% तक का हो सकता है FY27 तक। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि बिकाजी फिलहाल के लिए एक स्वीट स्पॉट पे है, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू आ रहा है इस कंपनी के ऊपर। अगली बात करते हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट की, जहाँ पे गोल्डमैन
गोल्डमैन सैक्स ने कुछ कंपनीज के जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब की, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 7,100 रुपीज़ का दिया है, और KEI इंडस्ट्रीज़ में भी ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 3,690 रुपीज़ का दिया है, और बाय रेटिंग जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे कॉपर प्राइजेस में चेंजेस हुए हैं, जो कॉपर प्राइजेस बढ़े हैं उसकी वजह से रेवेन्यू में भी एक अपटिक हमें इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं एंड्योरेंस टेक की, क्योंकि सिटी ने अभी यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,000 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स है कंपनी में। एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी बात करें तो अच्छे लेवल पे है कंपनी का, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू इस कंपनी पे भी आ रहा है सिटी की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं एस्ट्रल की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,370 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना है कि आगे जाके उनको कई सारे जो टेलविंड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे अगर बात करें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगी थी CPCB रेजिन्स पे, इसी के साथ साथ उनका एक्सपेक्टेशन ये भी है रहेगा। तो कंजम्पशन तो जिसे हम कहते हैं कि एक एवरग्रीन थीम है, और वो एवरग्रीन थीम बना रहेगा। समझना ये है कि एक हिस्टोरिकल तरीके से आप कंजम्पशन स्टॉक्स पे बैट करते थे, वो होते थे HUL या फिर ITC या फिर ब्रिटानिया, जिसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं, वो महंगे हैं। फिर आता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ये होता है जी आप वहाँ स्पेंड करते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं, मगर आप स्पेंड जब करेंगे जब आप के पास ऑप्शन टू स्पेंड होती है, ना कि कंपल्शन टू स्पेंड। FMCG प्रोडक्ट के अंदर आपको कंपल्शन टू स्पेंड होती है। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कंपल्शन टू स्पेंड है। डिस्क्रिशनरी के अंदर आपके पास कंजम्पशन की ताकत जब आती है तो आप चॉइस करते हैं आपको कहाँ खर्चा करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप ट्रेन टिकट लें, रेलवे आप प्लेन टिकट ना लें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर खाना ना खाएं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप अपनी बाइक को या फिर अपने 2 व्हीलर को अपग्रेड ना करें। तो मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी एंड पर में स्लो डाउन आ रहा है, क्या वह कम हो रहा है, क्या AI बिजनेस आ रहा है। IT कंपनीज की एक समस्या है AI उनको मार रहा है और उसकी वजह से उनको मार पड़ रही है। तो क्या वो मार पड़ती रहेगी और क्या वो मार आगे पड़ती रहेगी? अगर एक्सेंचर की AI बुक बढ़ रही है तो क्या AI वापस आ रहा है? तो एक बात वह है। दूसरा, आप सबका मानना है कि अगर AI बुक बढ़ती है तो साल के एंड तक ये जो करेंगे वह शायद बेटर होगा, और जो ग्रोथ है वह यहाँ से करीब 1.5 से 2% बढ़ सकती है, और लार्ज बेस एक्सेंचर में काफ़ी मायने रखती है। इसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया। मगर मेरा मानना अलग है। मेरा यह मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर आपके पास कई ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ बेटर लग रही है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। जैसे हमने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करी, फार्मा की बात करी। IT अभी भी एक सिंगल डिजिट ग्रोथ का सेक्टर है और P मल्टीपल हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज़्यादा है। तो इनके अंदर जो भी रैली आएगी वो मुझे लगता है कि आपको IT सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ, उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत टर्न अराउंड कुछ आने वाला है। आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द टर्न इन IT रादर देन प्रीएम्प्टिंग द टर्न, बिकॉज IT कंपनीज हमें 3 साल से बोल रही हैं जी हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, मगर डेटा और कुछ बताता है। मगर IT के अंदर एक भाग और होता है जिसे हम बोलते हैं नीश IT कंपनीज। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखिए मैप माई इंडिया। अब मैप माई इंडिया कल 20% ऊपर था। क्यों ऊपर था जी? अच्छे खासे अपग्रेड्स आए हैं और मैप माई इंडिया IT है, मगर एक IT प्रोडक्ट के अंदर है। क्विक हील की आप बात करें, पिछले 3-4 दिन के अंदर क्विक हील के मैं स्टॉक्स देख रहा था, प्राइस में देख रहा था, करीब 15-20% ऊपर चल रहा है। कि मैप माई इंडिया कल 20% ऊपर था, क्विक हील ऊपर था। तो मुझे लगता है कि आपको IT के अंदर नीश IT कंपनीज में ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अब ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। कई कंपनियां इस समय लिस्ट हो चुकी हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑलराइट, तो IT में नीश IT पे फोकस